नाम? नीतीश कुमार। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी, आप ही की तो सरकार है, आपका प्राय उल्टा है नीतीश जी, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुर्भाग्य से नाम है। हाँ। हम अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं। हाँ, बहुत दुख होता है जिस प्रकार से बिहार के वर्तमान मुखिया का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, बिहार के विद्यार्थियों में प्रतिभा नहीं है। आप अपनी प्रतिभा जाकर के देखें, एक 9वीं फेल विद्यार्थी राज्य चलाने की योग्यता रखता है, लेकिन एक स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, बीएड किया हुआ बच्चा बीपीएससी देने के लिए भी तैयार है। उसने पीजी पीएचडी तक कर रखा है लोगों ने। वो 7वीं 8वीं 6ठी 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और अपने 9वीं फेल तेजस्वी भैया हैं, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के बिहार गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों के दर्द से उनको मतलब कहाँ है सर? एबीवीपी एकमात्र स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसमें कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, और एबीवीपी केवल छात्र संगठन है, स्वतंत्र है। एबीवीपी के निर्णय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता करते हैं। बीजेपी का कोई लोग आकर के यहाँ लीड नहीं करता है। अरे भाई, कौन से कार्यक्रम में आता है? देख लीजिए, हमारे बैनर पे क्या है? बीजेपी के मोदी जी का फोटो लगा है क्या बस? नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। डोमिसाइल जो नीति है उसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो रोड पर नजर आए थे अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद से उन पे लाठीचार्ज हुआ और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर स्टूडेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कल हमने आपको दिखाया कैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जो है वो वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वैसे में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है वो डोमिसाइल नीति हटाने एवं शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा दिग्भ्रमित करने के विरुद्ध आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, जहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। और देखिए, इनके हाथों में तख्तियाँ हैं, चार्ट पेपर पे लिखे हैं बिहार सरकार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दो और डोमिसाइल नीति लागू करो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये तमाम जो मुद्दा है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का है, नियोजित शिक्षकों का है, और यहाँ पे धूप में लोग बैठे हुए। जरा इनकी राय जान लेते हैं, आखिर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? स्मृति सिंह। अच्छा, ये आपके हाथ में शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दो, ठीक है, आपको लगता है इस धूप में बैठने से उन्हें न्याय मिल जाएगा? देखिए, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और अपने 9वीं फेल तेजस्वी भैया हैं, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के बिहार गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों के दर्द से उनको मतलब कहाँ है सर? छात्रों के दर्द से, छात्रों के तकलीफ से उनको मतलब ही नहीं है। आप धूप में बैठिए, चाहे आग में कूद जाइए, उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। आप बेरोजगार रहिए, कुदाल चलाइए, चाहे कहीं और जाके मजदूरी करिए। शिक्षक अभ्यर्थी जब रोड पे निकले तो आप रोड पे आई थी? बिल्कुल, हम लोग रोड पे आए थे। हम लोग कारगिल चौक पे बैठे थे, हम लोगों ने पुतला दहन किया, हम लोग आंदोलन प्रदर्शन किए, और बार बार विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के आंदोलन कर रही है। मैम, एक चीज बताया जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भाजपा के मतलब एक तरीके से मातृ संगठन है, जो आरएसएस इसका होता है, और उसी के अंडर में सब काम करते हैं, और जैसा भाजपा कहती है वही काम करते हैं। भाजपा की नीतियों का आप लोग विरोध नहीं करते हैं? सर, आपने कहा कि बीजेपी का विंग है एबीवीपी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी, फिर 1980 में फिर जनता पार्टी जब हुआ। ओके, 1980? हाँ। 1980। और एबीवीपी की स्थापना 1948 में हुई है। 1949 से एबीवीपी एक रजिस्टर्ड छात्र संगठन है। एबीवीपी एकमात्र स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसमें कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, और एबीवीपी केवल छात्र संगठन है, स्वतंत्र है। एबीवीपी के निर्णय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता करते हैं। बीजेपी का कोई लोग आकर के यहाँ लीड नहीं करता है। अरे भाई, कौन से कार्यक्रम में आता है? देख लीजिए, हमारे बैनर पे क्या है? बीजेपी के मोदी जी का फोटो लगा है क्या बस? अरे भाई देखिए सर, बीजेपी एबीवीपी के लोग नेता बन के कहाँ जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। एबीवीपी के लोग लॉयर बन के क्या कहते हैं, लॉयर बन के कोर्ट में भी जाते हैं। एबीवीपी के लोग कर्मचारी बन करके कार्यालयों में भी जाते हैं। एबीवीपी के लोग प्रोफेसर बन के विश्वविद्यालय में भी जाते हैं। एबीवीपी के लोग सिविल सेवा में भी जाते हैं। एक बात आपको और मैं बता रहा, राजद के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हुए आए हैं कि आरएसएस जैसा कहती है वैसा विद्यार्थी परिषद, या फिर भाजपा जैसा कहती है वैसा विद्यार्थी परिषद, लेकिन आरएसएस का तो जो संगठन 1925 में आ गया था, हरिद्वार जी जो उसका। बिल्कुल सर, ठीक है। आप बीजेपी को तो एकदम से अलग रखिए, क्योंकि आप हमारे बैनर को देख रहे हैं, और आज तक बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि एबीवीपी के किसी भी बैनर पे आप मोदी जी का फोटो नहीं देखेंगे। ठीक है क्या कि जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है, क्योंकि है क्या कि
है उन्होंने एक छात्र विंग बना रखा है, एक युवा विंग बना रखा है। तो उनका जो छात्र विंग है वो विद्यार्थियों के बीच जाकर के कहते हैं कि तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है, लालू जी के लिए काम करना है। तो खुद वो ऐसा करते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी के कथनानुसार एबीवीपी काम करती है। लेकिन ये वास्तविकता है कि बीजेपी का कोई भी इंटरफेयर एबीवीपी के किसी भी निर्णय प्रक्रिया में नहीं होता है। ये बताइए, डोमिसाइल व्यवस्था जो लागू है, जो मतलब करने की बात, जो रद्द करने की बात कही गई है, बाहर से शिक्षार्थी जो है वो आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे। लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, भर्ती ही नहीं हो पा रहे लोगों की। सर बिल्कुल आपने बात की योग्यता की कि बिहार के विद्यार्थियों में योग्यता नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी से और तेजस्वी यादव जी से, चाहे नीतीश कुमार जी से, आप सभी लोग आइए, आप बाहर आइए, ठीक है, और आप मेरे सामने बैठिए। आपने कहा है कि गणित की प्रतिभा नहीं है, मैं आपके साथ गणित का कंपटीशन करना चाहती हूँ। मैं आपको भी प्रश्न दूंगी, आप मुझे प्रश्न दीजिए, देखते हैं कौन कितना सॉल्व कर पाता है सर, ठीक है। बिहार के विद्यार्थियों में प्रतिभा नहीं है, आप अपनी प्रतिभा जाकर के देखे हैं। एक 9वीं फेल विद्यार्थी राज्य चलाने की योग्यता रखता है, लेकिन एक स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, बीएड किया हुआ बच्चा बीपीएससी देने के लिए भी तैयार है, उसने पीजी पीएचडी तक कर रखा है लोगों ने, वो 7वीं 8वीं 6वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। अघोषित आपातकाल बता रहे हैं लोग, अघोषित बिल्कुल वही है, अघोषित आपातकाल है। और जिस प्रकार से आपातकाल के बाद एक आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी की सत्ता को झुकना पड़ा था, उनको झुकना पड़ा था, वैसे ही नीतीश कुमार जी को भी झुकना पड़ेगा। और अभी तानाशाही जिस प्रकार से दिखा रहे हैं ना बिहार, हम आप देख ही रहे बिहार में कितनी बेरोजगारी है ना। और इस जी ठीक है, मैं मान लिया सब बात, लेकिन एक बात बताइए, भाजपा भी सरकार में थी ना कुछ दिन पहले, बिल्कुल हाँ, तो भाजपा को भी गलत बोलिएगा फिर? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए सर, जब बीजेपी गवर्नमेंट में थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय भी स्टेट की परीक्षा रद्द की गई थी और उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में रहती है, एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस समय एबीवीपी ने नहीं खिलाफ में बोला है। एबीवीपी को इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे पलटू राम की सरकार हो, चाहे 9वीं फेल की सरकार हो, जिस किसी भी एक नेताओं को आपने नहीं घेरा, पलटू राम तो कह दिया, 9वीं फेल कह दिया, बीजेपी के नेताओं को जरा कहिए ना। किसको कह दूं मैं, क्या कह दूं? विजय सिन्हा थे ना, अध्यक्ष थे। देखिए सर, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, हम बिहार एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बिहार के विद्यार्थियों को गाली नहीं दी है, इसको गाली देना ही कहते हैं। आप बिना जाने समझे, आप जानते नहीं है हमको, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बिहार के युवाओं में योग्यता नहीं है? नहीं जानते, लोग कहता है तो जेल में चला जाता है, एक मदुरई में बंद है। हाँ तो ले चलिए ना सर, ले चलिए जेल, देख लेंगे आपकी जेल में कितनी जगह है, ठीक है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जेल जगह है कितनी, जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे, देख लेंगे आपके जेल में भी कितनी जगह है, आप कितने लोगों को लेकर के जेल में जा सकते हैं, ले चलिए। और करना क्या है आपको, यही तो तानाशाह लागू करना है। जब विद्यार्थी अपना हक मांगे, पहले तो उनका हक छीन लो, और जब वो अपना हक मांगे तो उन पर लाठी डंडे बरसाओ, है ना। कानूनों की सरी लाश और प्रजातंत्र के झंडे हैं, यही दिखा रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? वैभव नाम है। अच्छा ये बताइए, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे तो हमेशा बोल देते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि बिहार में योग्यता ही नहीं है। वही तो हम लोग बिहारियों का अपमान किए हैं, वो बिहारी योग्यता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हम बिहारी प्रतिभाओं का अपमान किए हैं, उनको इसके लिए माफी मांगना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। ये बताइए नीतीश जी, आप ही की तो सरकार है, आपका प्राय उल्टा है नीतीश जी, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुर्भाग्य से नाम है, हाँ। हम अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं। हाँ, बहुत दुख होता है जिस प्रकार से बिहार के वर्तमान मुखिया का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो चुका है। पुस्तक लॉन्च हुआ है उनके जो मित्र हैं उदयकांत, उनके द्वारा पुस्तक रचित किया गया, और अतरंगी मित्रों के द्वारा नीतीश कुमार का कल पुस्तक विमोचन लालू यादव किए हैं, और उसके बाद से इन सबों पे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। नहीं तो उसमें लालू यादव बोल दिए नीतीश को हम बच्चा से जानते हैं, किताब आप लोग पढ़िए। हाँ। तो अच्छा बोल दिए हैं। हाँ, तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार पर टिप्पणी किया है, और नीतीश कुमार के टीआरपी के लिए इन्होंने पुस्तक लॉन्च किया है। इससे हम लोगों का कोई इत्तेफाक नहीं, हम लोगों को रोजगार संबंधित मुद्दा पे बात करनी है। हाँ, तो क्या लगता है डोमिसाइल व्यवस्था जो है उसको हट जाएगा, वो बाहर के लोग आपके इसे यहाँ धूप में बैठने से?
जिस बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, उस बिहार के युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। सत्ता हस्तांतरित की बात की जा रही है। अब लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी पे नया चार्जशीट दायर हुआ है, अब वो जल्दी ही जाएंगे। अब जीरो टॉलरेंस, 2017 में सरकार गिरी थी, सुशील मोदी 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और फिर से वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, नीतीश को बोले जा रहे हैं जो युवाओं की रोजगार की बात करेंगे वही युवाओं के दिल पर राज करेंगे, वही बिहार पर शासन करेगा। की भी गलती है ना, वो भी सरकार में कोई भी सत्ता में रहे, जो युवाओं को अनदेखी करेगा, उनकी रोजगार की बात नहीं करेगा, शिक्षा का बात नहीं करेगा, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। विद्यार्थी परिषद उसका कभी भी समर्थन नहीं करेगी। आप ये जैसे आप राजद और इन लोगों पे बोल दिए, भाजपा भी बोलिए ना। नहीं, मैं सब पार्टी की बात बोल रहा हूँ। मैं हर पार्टी विशेष से ऊपर उठकर, विद्यार्थी परिषद किसी दलगत राजनीति में नहीं है। मैं हर पार्टी के लिए कहता हूँ, जो युवाओं की बात नहीं करेगा, बिहार को रोजगार नहीं दे सकता है, बिहार के बदहाल स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता है, वैसे लोगों का, वैसे पार्टी का विद्यार्थी परिषद हमेशा विरोध करती है। तो लालू यादव क्यों कहते हैं फिर कि विद्यार्थी परिषद नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आगे बैठ के हुआ करता है? लालू यादव को विद्यार्थी परिषद के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं? हाँ, इसीलिए बोलते हैं। क्या लालू यादव खुद विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़े? बिल्कुल, लालू यादव, आप एक इंटरव्यू देखेंगे, लालू यादव खुद विद्यार्थी परिषद के टिकट से चुनाव लड़े हैं, छात्र संघ समर्थन से, सॉरी। तो जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय में, तो उनको शायद पता, उन समय था समाजवादी, कौन सा था भैया, नहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का तो था समाजवादी युवजन सभा, उसके साथ विद्यार्थी परिषद का गठबंधन था और लालू यादव थे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, बाकी महामंत्री और संयुक्त सचिव के सुशील मोदी। वो कि सुशील मोदी सब तो हमारे साथ लड़ा था। तो सही ना बोलते हैं, कोई गलत थोड़ी बोलते हैं, उनको पता। ये बताइए, नियोजित शिक्षक भी इसमें फंसे हुए। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, बीपीएससी का जो वेतन मानते हुए 25,000 से 32,000, वो कह रही है चपरासियों का वेतन मान है। देखिए, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनके पेट में अन्न नहीं रहेगा, उनका परिवार दुखी रहेगा, बाल बच्चा कहीं अच्छे से पढ़ नहीं सकता है, तो क्या आपको लगता है कि वो विद्यालय में जाकर न्याय कर पाएंगे विद्यार्थियों के साथ? ये कतई नहीं हो सकता है। इसीलिए एक शिक्षक जो देश का भविष्य बनाता है, सबसे पहले हमें उनका ख्याल करना चाहिए और उनकी मांग जायज़ है। जहां एक विद्यालय में एक शिक्षक को 80,000 पेमेंट मिलता है, वहीं एक टीचर को आप 30,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है और उनकी मांगे जायज़ है। और मैं मांग करता हूं, हमेशा से मांग करती है विद्यार्थी परिषद, हमेशा से मांग करती रही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उचित वेतनमान मिलना चाहिए, उनके परिवार का भरण पोषण सही से होना चाहिए। अगर उनका पेट नहीं भरेगा, वो रोजगार को लेकर चिंतित रहेंगे, वो हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा घर नहीं बना, उनका परिवार ऋण में रहेगा, तो ये कभी भी विश्वविद्यालय में जाकर अपने छात्रों को उचित शिक्षा नहीं दे पाएगा। इस पर यहाँ के मुख्यमंत्री को हमेशा सोचना चाहिए। आप देखिए, विश्वविद्यालय में वो रेवड़ी बांट रहे हैं, कॉलेज में रेवड़ी बांट रहे हैं, कभी साइकिल के नाम पर बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, कभी छात्रवृत्ति के नाम पर दे रहे हैं। मेरा कहना है, अगर शिक्षक का पेट भरा रहेगा तो ये रेवड़ी बांटने की, वोट बैंक की जो नीति है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिहार खुशहाल होगा, शिक्षित होगा और बिहार का जो मेधा है, वो मेधा बिहार का और परचम लहराएगा। यहाँ का मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। वो देखिए, एक नीतीश कुमार की व्यथा दूसरे नीतीश कुमार से कितनी है कि वो साफ तौर पर जो अभी डोमिसाइल व्यवस्था जो है उसको लागू करने को लेकर ये लोग एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं कि उन्हीं के चलते ये सारी व्यवस्था जो है वो भंग हुई है। अगर वो चाहते तो शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो सकता था। फिलहाल आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।